Hello all dear students of class 5th, this is Priyanka Arora once again in front of you welcoming you to your maths online class. So students, we were doing chapter number 5 decimals and till now I have explained you exercise 5A to 5D. I hope all the 4 exercises are clear to you, and today in this particular video I will be explaining you exercise 5E. Now in this exercise 5E I will be teaching you some of the topics which are like decimals and unlike decimals, then how to convert unlike decimals into like decimals, how to compare two decimal numbers, and how to arrange the ascending and descending order of decimal numbers. So these all topics we will be covering in exercise 5E. So without any more delay, let us begin with question number first of exercise 5E. So students, question number first of exercise 5E is convert the following decimals into like decimals. Some decimal numbers are given and we have to convert these decimal numbers into like decimals. Now, what are like decimals? Decimal numbers having the same number of decimal places are called like decimals, and decimal numbers having the different number of decimal places are called as unlike decimals. See, here 0.3 and 0.45. Here you can see students that after decimal 1 digit is there, and here after decimal 2 digits are there. So here after decimal 10th place is there, and here after decimal 10th and 100th both places are there. So what I told you about like decimals are those decimals which are having same number of decimal places, and unlike decimals are those decimals which are having different number of decimal places. So these are right now unlike decimal. ये अभी unlike decimal है और हमें इसको like decimal में convert करना है. ओके, सो हम इसको like decimal में किस तरीके से convert कर सकते हैं स्टूडेंट्स? आप देखेंगे like decimal में convert करने के लिए हमें decimal के बाद में equal number of places चाहिए होती हैं. ओके, तो पहले जो प्लेसेस गिवन है आप एज इट इज वो प्लेसेस लिख दीजिए. जो भी दोनों डेसिमल नंबर्स गिवन है आप पहले वो डेसिमल नंबर्स मेंशन कर दीजिए. अब आप देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है. दैट मीन्स यहाँ 100th प्लेस तक है और यहाँ 10th प्लेस तक है. तो हमें दोनों डेसिमल नंबर को 100th प्लेस तक करना होगा, इक्वल करना होगा. तो इसको इक्वल करने के लिए हम ये जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है इसके आगे 0 प्लेस कर देंगे. ओके, अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 0 ही प्लेस करते हैं. ओके, और ये 0 नंबर के बाद में ही आता है. जितना भी डेसिमल नंबर गिवन होता है उसके बाद में ही हम 0 को प्लेस करके उसको इक्वल करते हैं. तो अब आप देखिए यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हो गई और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हो गई. दैट मीन्स ये भी 100th प्लेस तक है और ये भी 100th प्लेस तक है. दोनों ही 100th प्लेस तक है. सो दीज आर नाउ लाइक डेसिमल्स बिकॉज दीज आर हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. अब ये दोनों डेसिमल नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. सेम वे यू कैन सी स्टूडेंट्स हियर इन बी पार्ट. यहाँ पर भी आप फर्स्ट डेसिमल नंबर में देख सकते हो कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है. तो अभी ये अनलाइक डेसिमल है, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पर. तो अब हम इनको सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करेंगे. तो सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली पहले डेसिमल नंबर जो भी गिवन है उसको नोट डाउन कर लीजिए. डेसिमल नंबर हमने नोट डाउन कर लिया. अब आप देख सकते हो यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है. तो इस 1 डिजिट को भी हम 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे. तो इस 1 डिजिट को जब 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 के बाद में हम लगा देंगे 0. अब यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट. सो दिस अनलाइक डेसिमल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल. ओके, सी पार्ट 4.9 4.870. यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है और फर्स्ट जो डेसिमल नंबर है उसके अंदर आप देख सकते हो डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है. ओके, यहाँ ओनली 1 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है. तो हमें दोनों को इक्वल करना होगा, सेम करना होगा. तो यहाँ पर आप पहले जो भी डेसिमल नंबर है एज इट इज आप मेंशन कर दीजिए. दोनों डेसिमल नंबर्स को हमने मेंशन कर दिया.
अब यहाँ डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद में ओनली 1 डिजिट है। सो इस 1 डिजिट को हमें 3 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 9 के आगे 2 जीरोस प्लेस कर देंगे, 9 के आफ्टर। ओके, तो अब आप देख सकते हो डेसिमल के बाद में यहाँ पे भी 3 डिजिट है और यहाँ पर भी 3 डिजिट है। होता क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि जब डेसिमल के बाद में हम जीरो लगाते हैं, सो 4.900, यू डोंट कीप दिस थिंग इन माइंड कि इसके आगे जीरो लगाने से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर जीरो लगाने से वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4.900 बोलिए आप या फिर 4.9 बोलिए, दिस इज वन एज द सेम थिंग। इन दोनों की वैल्यू सेम है, डिफरेंट नहीं है। डेसिमल के बाद में अगर हम जीरोस प्लेस करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। सो हमने यहाँ पे 2 जीरो इसीलिए प्लेस करे हैं ताकि हम इनको लाइक डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट कर सके। दैट्स वाई डेसिमल के बाद में 3 डिजिट यहाँ पर भी है और डेसिमल के बाद में 3 डिजिट गिवन डेसिमल नंबर में ऑलरेडी 3। तो इस तरीके से हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ पे अटेंशन ऑन डी पार्ट। अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक डेसिमल्स, क्योंकि जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है उसमें डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं और जो सेकंड डेसिमल नंबर है उसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है। तो इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें दोनों जगह डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स चाहिएंगी। तो आप देख सकते हो पहले आप दोनों डेसिमल नंबर लिखोगे 4.72 और यहाँ पे 4.718। ओके, दोनों डेसिमल नंबर्स हमने लिख दिए। डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो इसको भी हमें 3 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 के बाद में क्या लगा देंगे? 0। तो अब यहाँ भी 3 डिजिट हो गई और यहाँ भी 3 डिजिट हो गई। तो ये अनलाइक डेसिमल कन्वर्ट हो गया लाइक डेसिमल के अंदर। सिमिलरली पे अटेंशन ऑन पार्ट E. Again we have to convert it into like decimals. So here after decimal 2 digit are there and here after decimal only 1 digit is there. So first of all as I told you have to write the decimal numbers as it is. आप जो भी decimal numbers हैं उसको as it is mention कर देंगे। अब यहाँ decimal के बाद में 2 digit, तो हमें यहाँ पर भी decimal के बाद में 2 digit मेंशन करनी होगी। तो सिर्फ 5 है तो 5 के आगे हम 0 पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हो गई, दोनों जगह 2 डिजिट हो गई। दैट मीन्स नाउ इट इज इन लाइक डेसिमल्स। सो नाउ पार्ट F. अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक डेसिमल्स। सो हेयर आफ्टर डेसिमल 3 digits are there and here after decimal only 1 digit is there. So first of all we will write the decimal numbers. जो भी decimal numbers हैं आप as it is mention कर दीजिए। फिर हम देखेंगे यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पर ओनली 1 डिजिट है। सो इस 1 डिजिट को हम 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम 2 जीरोस प्लेस कर देंगे आगे। सो 300, 3 डिजिट हो गई यहाँ पर भी डेसिमल के बाद और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हो गई। सो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर अनलाइक डेसिमल्स को आप लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू आप ऐड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 0 होगी। जो डिजिट आप ऐड कर रहे हैं अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए तो वो डिजिट सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकती है, क्योंकि 0 को ऐड करने से गिवन डेसिमल नंबर की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है, वो एज इट इज ही रहती है। अब आप यहाँ पर 0.30 लिखें या 0.3 लिखें, इट इज वन एज द सेम थिंग ओनली। 0 ऐड करने से किसी भी डेसिमल नंबर की वैल्यू इंक्रीज नहीं है होती है, वो एज इट इज ही रहती है। Fine. So remember it, to convert unlike decimal into like decimal we add only 0 and after the decimal number. Okay? और डेसिमल नंबर के बाद में 0 ऐड करने के बाद में इसकी जो प्लेसेस हैं वो सेम हो चुकी हैं। Fine. It is not different now. So this is how we can convert unlike decimals into like decimals. I hope it is clear. Now the next question is to compare the decimal numbers. We have to compare two decimal numbers and find it out that if they are greater than, less than or equal to the other number. So see, we will begin with A part. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें कंपेयर करने के लिए यही देखना होगा कि गिवन डेसिमल नंबर लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है। अगर वो अनलाइक डेसिमल है तो हमें उसको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम उसका
कंपैरिजन कर सकते हैं। सो आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 0.42 डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस हैं और यहाँ पे भी डेसिमल के पास बाद में 2 प्लेसेस हैं। सो दोनों डेसिमल नंबर्स में डेसिमल के बाद में इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस है, दैट मीन्स दे आर लाइक डेसिमल्स। ये लाइक डेसिमल्स है तो हमें इसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली ग्रेटर देन और लेस देन का साइन पुट करेंगे। तो आप देखिए डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 4 और यहाँ पे जो डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 2। सो 4 और 2 में से ग्रेटर क्या है, ऑब्वियसली 4। सो यहाँ पर जो साइन आएगा वो 0.42 की तरफ फेस्ड होगा, ओके, क्योंकि 0.42 0.24 से ग्रेटर है। तो हमने कंपैरिजन कर लिया, तो कंपैरिजन में दिस डेसिमल नंबर इज ग्रेटर देन दिस डेसिमल नंबर, ओके। सो लेट अस मूव ऑन टू बी पार्ट। अब यहाँ पर भी हमें देखना है कि ये लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे डेसिमल के बाद में ओनली 1 डिजिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले हम एज इट इज जो भी डेसिमल नंबर है उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ 2 डिजिट या 1 डिजिट, तो इस 1 डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 के आगे क्या लगा देंगे 0। अब आप कंपेयर करिए सिंपली, डेसिमल के बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 0 है और यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 8 है। सो 0 और 8 में से ग्रेटर क्या होता है 8। सो यहाँ पर ग्रेटर नंबर हो जाएगा 0.80। तो हम इस तरफ साइन प्लेस कर देंगे। फाइन, नाउ मूव ऑन टू सी पार्ट। इन सी पार्ट अगेन इट इज नॉट गिवन इन लाइक डेसिमल। यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं। सो पहले अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, सो इस 2 डिजिट को हम 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 के बाद में लगा देंगे 0 एंड यहाँ तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं तो इसको हम एज इट इज प्लेस कर देंगे, ओके। नाउ आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू लाइक डेसिमल वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग। एक बार जब आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर आप उसकी कंपेयरिंग करना स्टार्ट करोगे। तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट डिजिट 3 है, यहाँ पर भी फर्स्ट डिजिट क्या है 3 है, तो ये दोनों इक्वल है, यहाँ से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड डिजिट क्या है 0 और यहाँ पर भी सेकेंड डिजिट क्या है 0, अभी भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों जगह इक्वल है। थर्ड डिजिट पर आएंगे हम, सो थर्ड डिजिट यहाँ पर 1 है और यहाँ पे जो थर्ड डिजिट है वो क्या है 0 है। सो फर्स्ट 2 डिजिट्स सेम थी, थर्ड डिजिट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। सो 1 और 0 में से ग्रेटर क्या होगा, ऑब्वियसली 1 ग्रेटर होगा। तो हमारा जो साइन होगा वो इस तरफ फेस्ड करेगा, सो इट विल बी 3.010 ग्रेटर देन 3.001। 3.010 3.001 से ग्रेटर है। नाउ पार्ट डी, here again students you can see that after decimal 3 digits are there and here after decimal 2 digits are there। यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, दैट मीन्स अनलाइक डेसिमल्स है तो हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 2.067 एज इट इज आ जाएगा, डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, इसको भी हम क्या करेंगे 3 डिजिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो 2 डिजिट तो ऑलरेडी थी और 2 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 7 के बाद में क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, ओके। अब जब दोनों डेसिमल नंबर्स लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गए हैं तो अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए आप देखिए फर्स्ट जो नंबर है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, सो फर्स्ट डिजिट इज सेम। लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड डिजिट। अगर फर्स्ट डिजिट सेम आ जाती है तो हम सेकेंड डिजिट को कंपेयर करेंगे। सो सेकेंड डिजिट 0 है और यहाँ पे सेकेंड डिजिट 6 है। सो 0 और 6 में से जो ग्रेटर है वो क्या है 6। So our sign will come towards this side. So 2.670 will be greater than 2.067. Now part E. Here again after decimal 2 digits are there and here after decimal 3 digits are there. So it is given in unlike decimal. So we will firstly convert this unlike decimal into like decimal. पहले हम इस unlike decimal को like decimal में convert करेंगे। So यहाँ decimal के बाद 3 digit है तो यहाँ पर भी 3 डिजिट हम करेंगे और 3 डिजिट करने के लिए हम 5 6 के बाद में क्या लगा देंगे 0। नाउ दिस इज नाउ
लाइक डेसिमल। अब ये दोनों लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसको कंपेयर। कंपेयर करने के लिए आप फर्स्ट डिजिट देखिए 8, और यहाँ पे भी जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 8। सो दोनों तरफ फर्स्ट डिजिट इक्वल है। सो लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड डिजिट 5 एंड हियर ऑल्सो 5। सो सेकेंड डिजिट भी इक्वल है। लेट अस मूव ऑन टू थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट है यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी थर्ड डिजिट क्या है 6। सो थर्ड डिजिट भी क्या हो गई इक्वल हो गई। सो लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ डिजिट। हियर फोर्थ डिजिट इज 0 एंड हियर फोर्थ डिजिट इज 7। अब आप देख सकते हो यहाँ पर फोर्थ डिजिट 0 है और यहाँ पर 7, तो हम 0 और 7 को कंपेयर करेंगे। सो 0 और 7 में से ग्रेटर क्या है 7। So our sign will come towards that side. That means 8.567 is greater than 8.560. Now let us move on to part F. Here in part F you can see students that after decimal 3 digits are there and here also after decimal 3 digits are there. So it is already given in like decimal. ये already like decimals में given है। तो अगर question already like decimal में given है तो हमें उसको convert करने की need नहीं है, हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर करने के लिए आप देखिए फर्स्ट डिजिट 0, यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट 0, देन सेकेंड डिजिट 0, अगेन सेकेंड डिजिट 0, थर्ड डिजिट इज 2 एंड हियर द थर्ड डिजिट इज 0। फर्स्ट 2 डिजिट सेम थी तो हमने थर्ड डिजिट को कंपेयर करा। थर्ड डिजिट यहाँ पे 2 है और इस जगह 0 है। सो 2 और 0 में से ग्रेटर क्या होगा obviously 2. So sign will come towards this side. So 0.020 will be greater than 0.006. So like this we can compare any two given decimal numbers. Okay students? Now the next question is question number 3 and it is which is longer 4.56 meter or 4.8 meter? अगेन हमें कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में से ग्रेटर क्या है 4.56 मीटर और 4.8 मीटर। तो अगर हमें इनका कंपैरिजन करना है तो मैं इसको कंपैरिजन फॉर्म के अंदर नोट डाउन कर सकती हूँ पहले। अब मैं इसका इजीली कंपैरिजन कर सकती हूँ। यहाँ पर हम वापस देखेंगे जो गिवन डेसिमल नंबर्स हैं वो लाइक डेसिमल्स नहीं हैं। यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद में ओनली 1 डिजिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट कन्वर्ट करने के लिए हम 8 के बाद में क्या लगा देंगे 0। सो अब आप देखिए कि दोनों जो डेसिमल नंबर्स हैं वो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम सिंपली इसका कंपैरिजन करेंगे। सो आप फर्स्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट 4 है, दैट मीन्स इक्वल है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट इज 5, यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट 5 है और यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है 8 है। सो 5 और 8 में से ग्रेटर क्या होगा 8। सो जो साइन लगेगा वो 4.80 की तरफ साइन लगेगा हमारा। सो विच इज लॉन्गर, सो 4.8 मीटर इज लॉन्गर। सो हम यहाँ पर हमारा आंसर लिख देंगे therefore, आफ्टर therefore you will put comma 4.8 मीटर इज लॉन्गर। यही पूछा था दोनों में से लॉन्गर कौन सा है, तो कंपैरिजन करने से हमें पता चल गया दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड। सो 4.8 मीटर इज लॉन्गर देन 4.56 मीटर। Now let us move on to question number 4. It is Soumya has 25.75 meter of ribbon. सौम्या के पास में 25.75 मीटर ऑफ रिबन है, while नैना has 25.80 मीटर ऑफ रिबन, जबकि नैना के पास में 25.80 मीटर रिबन है। सो हु हैज मोर रिबन, दोनों में से किसके पास में ज्यादा रिबन है ये हमें बताना है। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सौम्या हैज, same statement, Soumya has 25.75 meter of ribbon. फर्स्ट स्टेटमेंट आप इस तरीके से लिखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट में आप लिखेंगे नैना हैज 25.80 मीटर ऑफ रिबन। नैना के पास में 25.80 मीटर रिबन है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम करेंगे इसका कंपैरिजन। हमें कंपैरिजन करना है कि दोनों में से किसके पास में ज़्यादा रिबन है। सो एक तरफ आ जाएगी सौम्या और दूसरी तरफ जो हम कंपैरिजन करेंगे वो हम करेंगे नैना। सौम्या और नैना में से
सौम्या के पास में कितनी रिबन थी? 25.75 मीटर। सो हम लिख देंगे 25.75 मीटर। बीच में हम ड्रॉ करेंगे एक बॉक्स एंड देन नैना के पास में थी 25.80 मीटर। नाउ कंपेयर इट। डेसिमल से पहले जो होल पार्ट है, आप देख सकते हो होल पार्ट क्या है? 25, दोनों जगह 25 है। दैट मीन्स इट इज इक्वल बिफोर decimal. Whole part is equal. Now let us move on to decimal part. In decimal part, the first place is 7 here and here the first place is 8. Decimal के बाद में हम comparison करेंगे क्योंकि decimal के पहले तो ये बिल्कुल equal है. So यहाँ पर 7 है और इस जगह 8 है. So 7 और 8 में से greater क्या होगा? Obviously 8. So हमारा जो साइन लगेगा वो कहाँ लगेगा? 25.80 की तरफ हमारा साइन लगेगा। और 25.80 मीटर जो रिबन थी वो किसके पास थी? नैना के पास में। तो क्या पूछा था? हु हैज मोर रिबन? सो देयरफॉर नैना हैज मोर रिबन। आप लिखेंगे पहले देयरफॉर, देन कॉमा एंड देन वी विल बी राइटिंग नैना हैज मोर रिबन। नैना के पास में ज्यादा रिबन है एज कंपेयर टू सौम्या। Okay, so this is how you can solve question number 4. Yes students, let us now move on to next two question number 5th and question number 6th. So these two questions are related to ascending and descending order of decimal numbers. Here some decimal numbers are given and then we will be arranging them according to ascending and descending order. Ascending order you all know very well, to arrange the numbers from smaller to greater. And descending order is just the reverse of ascending order, that is to arrange the numbers from greater to smaller. So first of all we will do the arrangement of decimal numbers into ascending order, that is question number 5th. So here some decimal numbers are given, 3 decimal numbers given है यहाँ पर students. So सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो given decimal numbers हैं वो like decimals में है या नहीं है। अगर वो लाइक डेसिमल में नहीं है तो हमें उसको लाइक डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ डेसिमल के बाद में ओनली 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है। दैट मीन्स इट इज नॉट गिवन इन लाइक डेसिमल्स, ये लाइक डेसिमल्स में नहीं गिवन है। सो सबसे पहले हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट कितनी है डेसिमल के बाद में? यहाँ पे 3 है। सो हमें इन दोनों डेसिमल नंबर्स को भी 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले हमारे पास में है 11.1, यहाँ डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो इसमें मैं 2 0 ऐड करके इसको 3 प्लेसेस में कन्वर्ट कर दूंगी। यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो इसको भी मैं क्या करूंगी? 3 डिजिट में कन्वर्ट करूंगी। 2 प्लेसेस ऑलरेडी है तो एक 0 हम प्लेस कर देंगे, हो गई डेसिमल के बाद में 3 डिजिट। और इस लास्ट डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद में ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं। अब आप देखिए सब जगह तीनों डेसिमल नंबर में डेसिमल्स के बाद में 3 डिजिट्स हैं, तो ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमें देखना है तीनों डेसिमल नंबर्स में से सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है। उसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करें, पहले डेसिमल से पहले जो होल पार्ट है उसको देखेंगे आप। तो होल पार्ट में यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है। तो डेसिमल के पहले तो ये इक्वल है, तो हम डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट देखेंगे। तो डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे 1 है, हियर इट इज 1, हियर इट इज 2 एंड हियर इट इज 0, 1 2 0। सो डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट डिजिट है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? ऑब्वियसली 1 2 और 0 में से स्मॉलेस्ट क्या हुआ? 0। सो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर आएगा पहले, तो हम लिखेंगे 11.001। सबसे पहले 11.001 आ जाएगा। अब हम लगाएंगे लेस देन का साइन, ये लेस देन होगा और इसका नेक्स्ट ग्रेटर होगा। अब इस वैल्यू को हम ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं, अब इन दोनों को हमें अरेंज करना है। इन दोनों में से पहले कौन सी आएगी? सो यहाँ पे डेसिमल के बाद में फर्स्ट नंबर है 1 और यहाँ पे 2। सो 1 और 2 में से स्मॉलर क्या हुआ? 1। सो 11.100. This will be the second decimal number according to ascending order. Now again you will put the sign of less than. Now only the last
decimal number is remaining, that is 11.210. So we will place it and this will be our answer. So similarly we have to do next part. यहाँ पर भी आप देखेंगे decimal के बाद में 2 digits, यहाँ 1 digit और यहाँ 3 digit. So highest कितनी है? 3. यहाँ पर highest है 3 digit. तो हम इन दोनों decimal numbers को भी 3 digits के अंदर convert कर देंगे decimal के बाद में. So देखिए first है 0.42, 2 digit है. So मैंने कहा 3 digit में convert करना है तो 42 के बाद में हम लगा देंगे 0. Then the next number is 0.5. That means decimal के बाद में only 1 digit है. decimal के बाद में 1 digit है और हमें 3 digit करनी है तो हम 5 के आगे 2 zeros और लगा देंगे. तो अब आप देख सकते हो कि decimal के बाद में 3 digit हो गई और लास्ट decimal number में ऑलरेडी decimal के बाद में 3 digits given है. अब ये जो decimal numbers हैं ये like decimal में convert हो गए हैं. आप देख सकते हो हर जगह decimal के बाद में 3 digit है. So simply we will arrange it in ascending order. हम smaller to greater इसको arrange करेंगे. So decimal के पहले whole part देखिए 0 0 0 तीनों जगह 0 है तो हम decimal part की तरफ जाएंगे और first place देखेंगे, 10th place देखेंगे. So 10th place यहाँ पे 4 है, 5 3 4 5 3 4 5 3 में से smaller क्या होगा? 3. So सबसे पहले आ जाएगा 0.382. Then we will put the sign of smaller than. 3 के बाद में next क्या आएगा? 4. So आ जाएगा 0.420. Again sign of less than और उसके बाद में आएगा 0.500. So this will be the answer of part B. Okay? तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वो ये रहेगा, अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए और एक बार जब अनलाइक डेसिमल लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको कंपेयर करेंगे दैट विच डेसिमल नंबर इज स्मॉलेस्ट. सबसे छोटा कौन सा है उसको हम पहले लिखेंगे और फिर बाकी के जो 2 हैं उसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे. नाउ सी पार्ट, यहाँ पे भी हम देखेंगे डेसिमल के बाद में कितनी प्लेसेस हैं. सो यहाँ फर्स्ट में 20.3, डेसिमल के बाद में 1 प्लेस, 30.2, अगेन डेसिमल के बाद में 1 प्लेस, 23.25, डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस. सो अनलाइक डेसिमल है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट 2 डेसिमल नंबर्स में 1 प्लेस है आफ्टर डेसिमल तो इसको हम 2 प्लेस में कन्वर्ट कर देंगे. सो ये हो जाएगा 20.30, 2 प्लेसेस हो गई डेसिमल के बाद में. देन 30.20, यहाँ पे भी 2 प्लेसेस हो गई. एंड देन 23.25, यहाँ पे भी 2 प्लेसेस हो गई. तो तीनों डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस हो गई. अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप पहले होल पार्ट देखिए. तो होल पार्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ डेसिमल के पहले है 20, 30, 23. अगर हमारा कंपैरिजन होल पार्ट को देखकर ही हो रहा है तो हम होल पार्ट को देखकर ही कंपैरिजन कर देंगे, हम डेसिमल पार्ट की तरफ नहीं जाएंगे. और इस पर्टिकुलर पार्ट में आप देख सकते हो हम होल पार्ट को देखकर ही कंपैरिजन कर पा रहे हैं. 20, 30 और 23 में से स्मॉलेस्ट क्या होगा? 20. तो हम सबसे पहले लिख देंगे 20.30. देन द साइन ऑफ स्मॉलर देन. 20 के बाद में नेक्स्ट आएगी डेसिमल वैल्यू 23.25. ओके. देन अगेन द साइन ऑफ स्मॉलर देन और सबसे लास्ट में आ जाएगा 30.20. Okay, so like this we can arrange any given series of decimal numbers into ascending order. Okay, same way we have to do descending order. इसी तरीके से हम descending order भी करेंगे. सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, ascending में हम smallest to greatest करते हैं और descending में हम greatest to smallest करेंगे. बाकी जो मेथड है, टेक्निक है, वो सेम ही रहेगी. वहां पे भी हमें अनलाइक डेसिमल को पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा और फिर हम उसको उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे. और यहाँ पर लेस देन का साइन लगता है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का साइन लगता है. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट जो पार्ट है इसमें आप देख सकते हो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ 3 डिजिट है. सो 2 1 3 अनलाइक डेसिमल्स हैं तो हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो डेसिमल के बाद में हमें टोटल कितनी डिजिट्स चाहिए? तो डेसिमल के बाद हमें चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 3. सो यहाँ पे सारे डेसिमल नंबर्स में हमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स चाहिए. तो ये हो जाएगा सबसे पहले 11.420. डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हो गई. देन 10.4
यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में हमने 3 डिजिट कर दी, 4 के बाद में 2 जीरोस लगाकर, और लास्ट 11.526 यहाँ भी डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हो गई। अब हम कंपेयर करेंगे और ग्रेटेस्ट जो डेसिमल नंबर है वो फाइंड आउट करेंगे। तो डेसिमल से पहले मींस आप होल पार्ट को देखिए, 11 10 11, सो ये तो 10 है, दैट मीन्स ये तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। 11 और 11 फर्स्ट और लास्ट डेसिमल नंबर आप देखिए, उसको कंपेयर करेंगे हम पहले। सो होल पार्ट सेम है, सो हम डेसिमल पार्ट में 10th प्लेस को देखेंगे। सो 10th प्लेस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, सो 4 और 5 में से ग्रेटर क्या होगी? 5। सो सबसे पहला डेसिमल नंबर आ जाएगा 11.526 एंड देन वी विल पुट द साइन ऑफ ग्रेटर देन। नाउ दिस विल बी ग्रेटर देन नेक्स्ट नंबर। सो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर आएगा 11.420 इज ग्रेटर देन, और लास्ट नंबर क्या आ जाएगा? 10.400। सो लाइक दिस वी कैन अरेंज द गिवन सीरीज ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए अनलाइक डेसिमल को, और फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट और यहाँ 3 डिजिट। सो 2 1 3 अनलाइक डेसिमल, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू 3 3 3। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल क्या है? 3। सो तीनों डेसिमल नंबर्स को हम 3 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखेंगे सबसे पहले 9.82, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो 0 लगा के मैं इसको 3 डिजिट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगी। देन 9.9, डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, सो यहाँ पे मैं 2 जीरोस लगाकर इसको 3 प्लेसेस में कन्वर्ट कर दूंगी। देन 9.795, यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है। सो अब ये अनलाइक डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आप डेसिमल के पहले होल पार्ट देखिए। सो होल पार्ट में 9 9 9, तीनों डेसिमल नंबर्स में 9 है, सो हम होल पार्ट देख के कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो हम डेसिमल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और डेसिमल पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे 10th प्लेस। सो 10th प्लेस पे आप देखेंगे यहाँ पर 8 9 7, सो बहुत इजी हो गया हमारा कंपैरिजन। यहाँ पर आ रहा है 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7। सो 8 9 और 7 में से ग्रेटर क्या होगा? ऑब्वियसली 9 ग्रेटर होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा 9.900, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर हम सबसे पहले लेंगे। तो 9.900 सबसे पहले आएगा, ग्रेटर देन का साइन। अब 9.900 को हम अरेंज कर चुके हैं, तो 2 डेसिमल नंबर्स हमारे पास में रिमेनिंग है जिसको हमें अरेंज करना है। सो 9 के बाद में सेकेंड जो डेसिमल नंबर आएगा वो होगा 9.820। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 9.820 और सबसे लास्ट में आ जाएगा 9.795। सो हियर वी विल राइट 9.795। सो लाइक दिस यू कैन अरेंज इट। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। इट इज 8.86, 8.094 एंड 8.9। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 डिजिट, 2 3 1। सो ग्रेटर है 3 प्लेसेस, तो हम सारे डेसिमल नंबर को 3 3 प्लेसेस के अंदर अरेंज कर देंगे। सो सी फर्स्ट है 8.86, तो ये हो जाएगा 8.860, 3 डिजिट हो गई डेसिमल के बाद। नेक्स्ट हो जाएगा 8.094, यहाँ पर ऑलरेडी 3 डिजिट्स थी। नेक्स्ट 8.900, 8.9 था, दैट मीन्स डेसिमल के बाद में 1 डिजिट थी, तो उसके आगे हम 2 जीरोस लगा देंगे तो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हो जाएंगी। तो अब आप देख सकते हो तीनों डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद में 3 3 डिजिट्स है। सो इट इज नाउ इन लाइक डेसिमल, सो वी विल अरेंज इट नाउ इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डेसिमल के पहले होल पार्ट देखिए आप, तो होल पार्ट 8 8 8, तीनों जगह 8 है, तो हम डेसिमल से पहले होल पार्ट को देखकर अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम डेसिमल पार्ट की तरफ जाएंगे और सबसे पहले 10th प्लेस देखेंगे। सो 10th प्लेस है 809, तो यहाँ पर भी हम इजीली 10th प्लेस को देखकर अरेंज कर सकते हैं। आपको पता है 8 0 और 9 में से ग्रेटेस्ट क्या होगा? सो ऑब्वियसली 8 0 और 9 में से ग्रेटेस्ट होगा 9। सो फर्स्ट डेसिमल नंबर यहाँ आ जाएगा 8.900 इज ग्रेटर देन। अब जो 2 डेसिमल नंबर्स बचे हैं वो है 8.8 एंड 8.0, तो इन दोनों में से ग्रेटर होगा 8.860, फिर ग्रेटर देन का साइन और लास्ट में आ जाएगा 8.095।
4. Okay students, so this is how we can arrange any given series of decimal numbers into ascending and descending order. I hope both these questions are clear. Please remember that whenever you have to arrange any given series of decimal numbers into ascending and descending, then your first step is to convert the unlike decimals into like decimals. और कैसे करते हैं unlike को like में? I think now it must be clear. आप पहले देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है. अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 है तो आप सारे डेसिमल नंबर्स को 2 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ट कर देंगे. और अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 हैं तो आप सारे डेसिमल नंबर्स को 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर देंगे. और उसके बाद में फिर आप इजीली उसको अरेंज कर सकते हो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. और साइन का ध्यान रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का साइन लगता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का साइन लगता है. फाइन स्टूडेंट्स, सो हियर आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th and question number 6th. Let us now move on to the last question of this exercise, that is question number 7. So students, now question number 7 is Shobhit's school is 2.5 kilometer away from his home. शोभित की स्कूल उसके घर से 2.5 किलोमीटर दूर है. Then रोहित स्कूल इज 2.48 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम. और अगर रोहित की स्कूल का देखा जाए तो रोहित की स्कूल उसके घर से 2.48 किलोमीटर दूर है. सो हुज स्कूल इज फादर. सो दोनों के स्कूल्स में से किसकी स्कूल फादर, फादर मीन्स दूर है. ओके, सो दिस वी हैव टू फाइंड इट आउट. सो सी हाउ वी विल बी डूइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल write Shobhit's school is 2.5 kilometer away from his home, as it is the statement which is given in the question. Then you will write Rohit's school is 2.48 kilometer away from his home. दोनों स्टेटमेंट्स हमने नोट डाउन कर ली. शोभित की स्कूल 2.5 किलोमीटर दूर है और रोहित की स्कूल 2.48 किलोमीटर दूर है. अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कंपैरिजन. अब हमें दोनों की स्कूल के बीच में कंपैरिजन करना है कि किसकी स्कूल ज्यादा दूर है. तो कंपैरिजन किस में करना है? शोभित्स स्कूल एंड अदर साइड वी विल डू रोहित्स स्कूल. एक तरफ शोभित की स्कूल का डिस्टेंस लिखेंगे और दूसरी तरफ हम रोहित की स्कूल का डिस्टेंस लिखेंगे. तो शोभित की स्कूल का डिस्टेंस था 2.5 किलोमीटर और रोहित की स्कूल का डिस्टेंस था 2.48 किलोमीटर. सो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये लाइक डेसिमल में गिवन नहीं है. यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद में ओनली 1 डिजिट है. तो पहले हम क्या करेंगे? अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में करेंगे. इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले यही देखना है कि लाइक डेसिमल में डेसिमल नंबर्स गिवन है या नहीं. अगर नहीं गिवन है तो आप सबसे पहले अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर हम कर देंगे 2.50 किलोमीटर और दूसरी जगह आ जाएगा 2.48 किलोमीटर. नाउ यू कैन सी दैट डेसिमल नंबर्स को हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर चुके हैं. अब आप सिर्फ कंपैरिजन करेंगे. सो होल पार्ट में 2 है, दोनों जगह डेसिमल के पहले 2 है. डेसिमल के बाद में 10th प्लेस यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4. सो 5 और 4 में से ग्रेटर क्या होगा? ऑब्वियसली ग्रेटर होगा 2.50 किलोमीटर. और 2.50 किसका था? शोभित्स स्कूल. सो हमें क्या बताना था? हुज स्कूल इज फार्दर. किसकी स्कूल दूर है? सो देयरफॉर शोभित्स स्कूल इज फार्दर. सो शोभित की स्कूल दूर है एज कंपेयर टू रोहित्स
school. So students, here I have given you the explanation of all the questions of exercise 5E, and according to me all these questions are quite simple. Only one concept is there in all the question is to convert the unlike decimals into like decimals, and after converting it only you have to compare it or you have to arrange it in ascending or descending order. So please go through all the questions, and if you find any difficulty, then as I always say you can leave your comment in the comment section or you can directly talk to me in your live class. Okay students, so here only I am ending my today's lecture, and now I will meet you back in my next class where I will be explaining you the new topic, new exercise, that is exercise 5F. Till then, you please complete this work in your notebook and do take good care of yourself. Thank you so much students.